हाय एंजल्स। हाँ, मैं अब से आपको एंजल्स बुलाऊंगा बिकॉज़ हेवन इज़ फॉर एंजल्स। मैं इसीलिए आपसे डायरेक्ट टू डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज़ हमारे 300 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। एंड आई नो सुनने में अगेन काफ़ी छोटा नंबर लगता है, बट वी डिड व्हाट वी डिड। एंड हमारा जो कंटेंट है वो आप देख सकते हो। इट्स लाइक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यू नो दैट। एंड हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो स्क्रिप्ट है, मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि ये जो स्क्रिप्ट है वो आपको इंटरनेट पर या किसी मूवी में हॉलीवुड एंड बॉलीवुड कहीं नहीं मिलेंगे। इट्स माई गारंटी। कोई भी स्क्रिप्ट उठा के देखो, साइकोपैथ से लेकर राजकुमार तक, एंड कोई भी ड्रंक बॉयफ्रेंड कन्फेशंस हो या एक सिनेरियो बेस्ड एएसएमआर, कोई भी, दैट इज़ ऑन माई ओन। एंड आई लाइक टू क्रिएट, I like to explore every genre. I like to do role plays for my cute audience. और जो भी मेरे ऑडियंस बन रही हैं, दे आर ब्रिलियंट। मतलब इंटेलेक्ट है, स्मार्टनेस है, इसलिए तो वो मुझे चुन रही है। एंड दैट्स व्हाई आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ईच ऑल ऑफ यू। एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। हम आगे बहुत बढ़ने वाले हैं, सो प्लीज़ चलो ना, सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं साथ में। I'm so enjoying this journey with you. I want to be consistent. I want to be energetic. So please subscribe, please like, please comment. You are the only thing that make me motivated. My energy boost. सब हो तुम तो करो सब्सक्राइब। लव यू ऑल। ASMR स्टार्ट होने जा रहा है। 3, 2, 1। मैडम जी, सुबह हो गई है और मुझे पता है आप शायद मेरी शक्ल देखना भी नहीं चाहती होगी, लेकिन बस 2 मिनट, सिर्फ दो। वो रात, वो पल जो हुआ, उसके लिए मैं शिद्दत से माफ़ी चाहता हूँ। आई मीन, मुझे पता भी नहीं था मैं क्या कर रहा था। मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता उस बारे में। आई एम सो एम्बैरेस्ड अबाउट इट। मैं समझ सकता हूँ आप वल्नरेबल थी, तकलीफ़ में थी, और मैं बस एक अजीब सा इंसान बन गया उस वक्त। मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा, बस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो सब कुछ जानबूझकर नहीं किया मैंने। आई क्राइड अबाउट इट लास्ट नाइट। आई मीन, मैं ऐसा नहीं हूँ। आप मुझे देखकर हमेशा एक मुस्कान देती थी। मैं समझता था वो सिर्फ तमीज़ है, पर जब वो मुस्कान पल भर के लिए रात में चली गई तो लगा मैंने कुछ खो दिया। आई रियली लॉस्ट इट। मैडम जी, आप मेरी मेहमान हैं, मेरी जिम्मेदारी, और मैंने वो लिमिट तोड़ दी। वो लिमिट जिस पर मैं खुद फक्र करता था। आप चाहे तो मैं मैनेजर से बात कर लेता हूँ, आपके लिए अलग रूम अरेंज करवा देता हूँ, और अगर आप चाहे तो मैं ही शिफ्ट हो जाता हूँ। एनीवे, बोथ आर सेम। पर बस इतना कहना था कि आपकी रिस्पेक्ट मेरे लिए उस मोमेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे फिर भी वो इंसान समझें जो आपसे अनजान होते हुए भी आपका दर्द महसूस कर सकता है। मुझे मालूम है ये सब बोलकर मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता, लेकिन दिल हल्का ज़रूर हो सकता है। और हाँ, ये चाय बनाई है मैंने, आपकी पसंद वाली, कम चीनी वाली। याद है मुझे, 2 दिन में आपकी बातें याद हो गई। पर आज से मैडम जी, मैं सिर्फ वो याद रखना चाहता हूँ जो आप चाहें, ना ज़्यादा ना कम। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आप जो सज़ा देना चाहे वो दे सकती है। आई मीन, मैं स्पीचलेस हूँ इस बारे में। मैं कुछ दलील नहीं देने वाला, ना मैं कुछ डिफेंड करने वाला हूँ खुद को। आई एम सो सॉरी मैडम जी। एंड
आई एम सो एम्बैरेस अगेन। आई एम सो सॉरी। क्या? आर यू सीरियस मैडम जी? गॉड आई कांट बिलीव दिस। आप मुझे एक मौका देना चाहती हैं? थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप नहीं जानती मैं रात में कितना परेशान था। मैं बहुत डर गया था। इट्स लाइक आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ। थैंक यू सो मच। और मैडम जी, मैं आपको कभी इस बारे में अभी आगे गारंटी है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। थैंक यू सो मच। यू डोंट नो व्हाट यू डिड। आपने एक बड़ा सा बोझ हल्का कर दिया मेरे ऊपर से। थैंक यू सो मच। वैसे मैडम जी, अगर आपका मन करे तो मैं सोच रहा था थोड़ा बाहर चलते हैं। कल हमने डिसाइड भी किया था ना। ये शहर में पहली बार आया हूँ और ऑनेस्टली अकेला घूमने का मन भी नहीं है। आप भी तो कह रही थी ना एक्सप्लोर करने आई हो, तो क्या हम एक साथ चल सकते हैं? वैसे नहीं नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। बस सोचा कि नए शहर में दो अनजाने एक दूसरे के लिए ज़रा कम अनजाने बन जाए। आप रेडी हो? वाह, थैंक यू। अच्छा अच्छा, बार बार थैंक यू नहीं कहूँगा, बट आप रेडी हो गई। हाँ, चलो। मैडम जी, आप पहली बार थोड़ा खुल के मुस्कुराई हो। सच कहूँ तो ये रोशनी आप पे काफ़ी सूट करती है। चले, चलिए चलते हैं अभी। हम्म ऑटो आ गया मैडम जी। आइए, आइए बैठिए आराम से। हम्म सबसे पहले मैं आपको एक जगह ले जाऊंगा जहाँ से पूरा शहर दिखता है। व्यू पॉइंट है, लेकिन ऐसे नहीं जैसे इंस्टा पे लोग पोस्ट करते हैं। ये व्यू दिल पे लगता है। आपको पसंद आएगा पक्का। वैसे आप इतनी खामोश क्यों हैं? कल की बात अब भी सोच रही है? अगर आप चाहे तो मैं पूरा दिन सिर्फ खामोशी में भी गुजार सकता हूँ। मैं कुछ कहूँगा नहीं। मैं पिन ड्रॉप साइलेंस रहूँगा इफ़ आपको ट्रॉमा हो गया मेरी वजह से। लेकिन अगर आप थोड़ा बोलेंगी तो दिल हल्का हो जाएगा, मेरा भी और शायद आपका भी। बोलिए, यू कैन। एनीवेज, हम पहुंच गए। यहाँ आइए आराम से। चढ़ाई काफ़ी हार्ड होने वाली है। देखिए, अभी धीरे धीरे आपको पूरा शहर दिखेगा इधर से। हाँ, देखिए। पूरा शहर नीचे और हम यहाँ, दोनों इतने क्लोज फिर भी इतने अलग। हम्म वैसे मैडम जी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। आपकी आंखों में एक अजीब सी गहराई है, जैसे कोई पुराना राज हो या फिर कोई खोया हुआ सा ख्वाब। आई नो इट साउंड पोएटिक बट आई कैन फील इट। इट्स some kind of history thing with you, some kind of। आप जब नीचे देखती हो ऐसा लगता है जैसे दुनिया से दूर रहना पसंद करती हो, और जब आप ऊपर देखती हो तो लगता है जैसे किसी ने कभी आपका आसमान छीन लिया हो। मैं ये सब कुछ इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि शायद शायद मैं भी कभी कुछ ऐसा ही महसूस करता था। अलग, तन्हा, थोड़ा सा टूट गया। और तब कोई भी नहीं था सुनने के लिए। इसलिए अगर आपको कभी लगे किसी ने नहीं सुना तो मैं हूँ। ना जज करने के लिए, ना जवाब देने के लिए, सिर्फ और सिर्फ सुनने के लिए। चलिए, अब कुछ खाया जाए। वहाँ कॉर्नर में एक छोटी सी लोकल सी चाय की दुकान है। मैडम जी, आपको रोड साइड चाय और बन मस्का पसंद आएगा। चले? नहीं? अरे, गिव इट अ ट्राई मैडम जी। एटलीस्ट
चीज़ों को एक मौका देना चाहिए। ट्राई, क्या पता वो खरे उतर जाए। चलिए आपको पसंद करा देते हैं चाय, क्या पता कुछ नए टेस्ट वो भी आपके दिल के करीब हो जाए। हम्म। मैडम जी आप मुस्कुरा रही हैं, मैं नोटिस कर रहा हूँ। और अगर आप हंस रही हैं तो इसका मतलब मैं ठीक जा रहा हूँ, है ना? ट्रैवलिंग इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस यार। अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करना, माउंटेन व्यूज, सनसेट, सनराइज, आई मीन कहाँ मिल सकता है? सिर्फ ट्रैवलिंग से ये प्लेजर मिल सकता है। कभी भी अपना बस्ता उठाकर चल लेना चाहिए। आई नो काम होते हैं लाइफ में, स्टिल ये चीज़ मिस नहीं करनी चाहिए। मतलब हम नई मिट्टी जब छूते हैं ना, अलग तरीके का सुकून मिल जाता है। ऐसी यादें जुड़ जाती हैं या ऐसी यादें बन जाती है जो लगता है स्ट्रेंज है, बट कभी कभी ये छोटी छोटी चीज़ें आगे जाकर बहुत बड़ी बन जाती है। छोटी छोटी मस्तियाँ आगे यही तो याद रहने वाली है। क्यों मैडम जी? हम्म। वैसे मैडम जी आप बोल रही थी आप 10 दिनों के लिए ट्रैवल में यहाँ हैं, तो एक बात कहूँ, मैं तो सिर्फ 5 दिन के लिए था, लेकिन अब लगता है शायद मुझे भी 10 दिन रुकना चाहिए। हाँ, आपको क्या लगा मैं कल मजाक कर रहा था? आई एम सीरियस अबाउट 10 दिन, ओके? मैं रुकने वाला हूँ कुछ भी हो जाए। रुकने दीजिए मैडम जी, मैं कुछ नहीं जानता अकेला, सब दोस्तों के साथ किया है। एंड आई एम सो डिपेंडेंट। आप जैसी, मतलब आप बॉस लेडी टाइप लगती हो, ऊपर से राइटर, तो यू हैव मेनी एक्सपीरियंसेस। क्या मैं आपके साथ ट्रैवलिंग कर सकता हूँ प्लीज? यस, थैंक यू थैंक यू, मज़ा आएगा। वैसे आई एम अ बैड ट्रैवलर बट आई एम अ गुड मैपर। सो मैं आपको मैप दिखाता फिरूंगा, इधर जाना है, इधर सोना मिलेगा, इधर खजाना है। और क्या पता मैडम जी, शायद कोई कहानी शुरू हो जाए, या फिर सिर्फ यादों का एक और पोस्ट कार्ड बन जाए। वी नेवर नो। चलिए मैडम जी, अब अगला स्पॉट उस जगह ले जाऊंगा जहाँ लोग सिर्फ अपनी छोटी छोटी खुशियों के साथ रहते हैं, बिना एक्सपेक्टेशंस के, वैसे ही जैसे हम दोनों। चलिए, लीजिए मैडम जी। ये जगह शांत है ना, भीड़ से दूर, आवाज़ों से परे, जैसे हर सांस एक नई सोच बन जाए। आप थकी थकी सी लग रही है, लेकिन आपके पैर ही नहीं थके, शायद आपका दिल भी थक गया। क्यों? सही कहा, मुझसे कुछ बात नहीं छुपती मैडम जी। आई एम जेम्स बॉन्ड। आप कुछ कहना चाहती हैं? मुझे लगता है। और अगर आप बोलेंगी नहीं तो मैं समझ भी नहीं पाऊंगा। तो आज बोलने का वक्त आपका है और सुनने का मेरा, लाइक द लास्ट नाइट। हम्म, बोलिए। अच्छा, क्या आप उसके बारे में सोच रही हैं? हाँ, वो आदमी जिसके साथ आपने शायद सपने देखे थे, जिस पर आपने भरोसा किया था और जिसने वो भरोसा तोड़ दिया। हम्म, मुझे बताइए, आखिर क्या था उसमें ऐसा जिसमें आप इतनी खुद को खो बैठी? क्या वो आपको समझता था या सिर्फ ज़रूरत समझता था? आई थिंक लास्ट वाला परफेक्ट ऑप्शन है। मैडम जी, प्यार एक एहसास है, लेकिन लोग उसे कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं। तुम मेरी हो, इसका मतलब होता है तुम मेरी मर्जी से चलो। और जब आप उस दायरे से बाहर निकलते हैं तो वो आपके कैरेक्टर पर सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन सच तो यह है, प्यार में दायरे नहीं होते हैं, ना शर्तें, ना हुक्म,
प्यार वो है जहाँ आप रो भी सकते हो और कोई चुपचाप आपके आंसू भी पोंछ दे बिना कुछ पूछे कि आंसू क्यों आए थे। दैट इज़ लव। और जिसने आपको चीट किया वो सिर्फ आपके शरीर के साथ नहीं, आपकी रूह से बेवफा हुआ। और ये सब कहने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको उस दर्द से बाहर खींचना चाहता हूँ। नहीं मैडम जी, मैं चाहता हूँ आप उस दर्द को महसूस करें, उसे गुजर जाए, क्योंकि वही दर्द आपको खुद से मिलाएगा। प्यार अगर सही हो ना तो वो ब्रेक नहीं होता, और अगर ब्रेक हो जाए तो फिर वो प्यार नहीं है। आपने उसके लिए वक्त दिया, जज्बात दिए, सांस तक दे दी, लेकिन उसने आपका विश्वास ले लिया और खुद को इंसान कहलाने का भी हक छीन लिया। एनीवेज, पर मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही हूँ या आप मुझे एक सेकंड चांस दें। नहीं, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि अगर आप फिर से कभी प्यार करें तो खुद से छुप के नहीं, खुद को समझा कर करें। और हाँ मैडम जी, जब कोई आपको आपके लिए चाहे बिना बदले, उस वक्त आपको फिर से भरोसा करना आना चाहिए। आप अब भी उतनी ही खूबसूरत है, सिर्फ चेहरे से नहीं, अंदर से भी। अगर कभी आपको लगे कि आप टूट रही है तो याद रखना, कुछ लोग होते हैं जो टूटने के बाद और गहरे बन जाते हैं। चलिए मैडम जी, अब चलते हैं, लेकिन एक बात कह दूँ, आप जैसे लोग किसी और के पास छोड़ दिए जाने लायक नहीं होते। आप खुद में एक दुनिया हो, और दुनिया में थोड़ा वक्त तो लगता ही है समझने में, जानने में, प्यार करने में। प्यार कोई धागा दोहरा नहीं कि टूट जाए, इट्स इटर्नल बॉन्ड। आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है ये। आई होप सब बदल जाए, बट ये दुनिया है ना, अपने हिसाब से चली तो खुद ही ना भगवान हो जाए। मैडम जी, काश हो जाती। एनीवे, वी आर होम मैडम जी, हम वापस आ गए। आप टैक्सी में सो गई थी। हम्म एक अजीब सा सुकून है ना इस रात में। शहर के नॉइज़ के बाद ये साइलेंस थोड़ा ज़्यादा ही कह रहा है आज। आप चुप चुप से हैं। शायद मैं भी, लेकिन ये खामोशी बेचैन नहीं कर रही। आज कुछ अलग है, जैसे रात थोड़ी गहरी हो गई हो और हम दोनों उस गहराई में डूब रहे हैं बिना डर के। मुझे पता है आप थक गई हैं, ना सिर्फ आज के दिन से, बल्कि उन सब बातों से जो आज तक कहीं अंदर दबा रखी थी। मुझे मत बताइए मैडम जी, आज कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बस बैठ जाइए। खामोशी भी कभी कभी सबसे ज़्यादा समझ जाती है। आपका चेहरा, रात की रोशनी, मैं, और भी नर्म लगता है। आंखों में कुछ अनसेड, कुछ रुक गया है, जैसे लफ्ज़ बन नहीं पा रहे, ऐसा कुछ हो रहा है। या बनकर भी रुक गए थोड़ी देर के लिए। स्पीचलेस जिसे कहते हैं, वैसी सिचुएशन हो रखी है। हम्म मैं देख रहा हूँ आपने खिड़की के पास खुद को संभाल लिया। अरे टैक्सी में वो ठंडी हवा शायद दर्द को थोड़ा सुलझा रही थी। आप कह नहीं रही, पर मैं महसूस कर रहा था। वो हल्के से आंसू जिनको आपने पी लिया, वो खुली आंखें जिनमें थोड़ा भरोसा है और थोड़ा डर। मैं पास आ गया हूँ मैडम जी। नहीं नहीं, मैं छूऊंगा नहीं, बस सांस भर लीजिए मेरे साथ एक बार। ये वक्त शायद किसी किताब का हिस्सा बन जाए एक दिन। एक लड़की थी,
जो चली आई थी किसी शहर में, और एक लड़का था जो उसकी खामोशी पढ़ना चाहता था। आप मुझे देख रही हैं? मैं कुछ बोलूं? हम्म, शायद नहीं, अभी नहीं। बस अगर कभी आपके दिल में एक भी पल के लिए लगे ना कुछ, आप अकेली नहीं हैं। ओके? तो याद रखना, मैं वही हूँ, उस पल के लिए, हर पल के लिए। अभी कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मैडम जी। आई एम हियर। चलिए सो जाते हैं। कल का दिन नया होगा, लेकिन ये रात सिर्फ हमारी है। मैडम जी, सुबह होने वाली है। और मुझे लगता है मैंने पूरी रात जागते ही निकाल ली। आप सो रही हैं या बस आंखें बंद किए हुए हैं, पता नहीं। लेकिन मैं सोचता रहा उस किसके बारे में, उस लम्हे के बारे में जब दुनिया सिर्फ हम थी और कुछ भी नहीं। आप एक बात जानती हैं, मुझे अफसोस है, किसका नहीं, उसके बाद की खामोशी का। जब मुझे कुछ कहना चाहिए था पर मैं चुप रहा, आपको दूरी दी, शायद रिस्पेक्ट के नाम पर, और शायद डर के मारे। पर अब सुबह से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आप जब हंसी थी ना, वो मुस्कुराहट मेरे दिल का हाईलाइट बन जाती थी। आप जब चुप होती थी तो भी आप मेरे अंदर गूंजती थी। और जब आपका दिल टूटा था तो उस आवाज़ से मैं भी अंदर से हिल गया था। मैं आपका सैवियर नहीं बनना चाहता, मैं आपकी ज़िंदगी का सेंटर भी नहीं बनना चाहता। बस एक कोना हूँ जहाँ आप कभी भी थोड़ा आराम कर सकते हो, जहाँ कोई सवाल ना हो, कोई कंडीशन ना हो, सिर्फ हम हो। मैडम जी, मुझे नहीं पता हम क्या है, लेकिन मुझे पता है जो भी है उसमें कुछ तो है। और जब मैं पलट कर देखता हूँ ना, तो वो किस गलती नहीं लगती। वो शायद एक जवाब था उन सब सवालों का जो हम दोनों पूछ नहीं पाए। मैं पूछना चाहता हूँ, लेकिन नहीं पूछूंगा। आप भी शायद कहना चाहती हैं, लेकिन नहीं कहेंगी। तो चलिए, कुछ कहना ही क्यों, बस इतना काफ़ी है ना कि जब सुबह की रोशनी हम दोनों के चेहरे पर पड़े और आंखें खुले, तो एक मुस्कुराहट हो, वही वाली जो दोनों जानते हैं। हम कुछ बन रहे हैं बिना कहे। तो चलिए मैडम जी। आई नो आप सो रही है, कुछ सुन नहीं सकती। कल का चैप्टर और मज़ेदार होने वाला है। गुड नाइट मैडम जी, सो जाइए। बहुत खूबसूरत दिखती है सोते टाइम आप। चलो, मुझको भी सो जाना चाहिए।